हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये भी कि कल वाला जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा उसका बहुत ही प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये है दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस, यानी दोस्तों ऊंचाइयां दूरी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है ये भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा कोई एक दीवार है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ए और बी, यहाँ बी बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है, समतल भूमि के संपर्क में है। एसी एक सीढ़ी है, यहां से फिर एसी एक हमारा क्या है, सीढ़ी है। ठीक है, एसी हमारा क्या है, सीढ़ी है। यहाँ ध्यान दीजिए। तो फिर कह रहा है यदि कोण बी ए सी बराबर 30 अंश, यदि कोण बी ए सी बराबर कितना है, 30 अंश, तो फिर कह रहा है और AC बराबर 3 मीटर, तो BC का मान निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, AC बराबर कितना है, 3 मीटर, तो BC का मान निकालना है। ठीक है, इसी का हमें मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। ठीक है, X मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ अगर हमारा कोण बनता है ना, जहाँ थीटा बनता है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है, हमारा लंब होता है। इतना ध्यान दीजिएगा, जहाँ कोण बन गया उसके ठीक सामने वाला हमारा लंब होता है। आधार हमारा ये हो जाता है, और कण किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होता है। इतना ध्यान में रखिएगा कि कण किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा। अगर हमारा थीटा यानी कोण यहाँ बनाता है तो इसके ठीक सामने वाला लंब हमारा ये होगा, आधार तब हमारा ये हो जाएगा, और कोण हमारा यही रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो हमारा यहाँ नहीं है, ये कोण है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम x माने हैं और ये क्या है, कोण है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा लंब बटा कोण किसका मान होता है, साइन थीटा का ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण। तो साइन थीटा के जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का ना। तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश, साइन 30 अंश इक्वल टू लंब बटा कोण। चलिए, तो ये होता है साइन 30 अंश इक्वल टू लंब हमारा कितना है, लंब BC है ना, BC इक्वल टू कोण कितना है, AC है, तो ये होता है AC। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना। BC का मान कितना दिया है, X, और AC का मान कितना दिया है, 3 मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर। अब इसको एक काम करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2x इक्वल टू 3 का ना 3, x को बाहर निकालिए, यहाँ गुना इधर आएगा, भाग बन जाएगा। तो ये हो जाता है x इक्वल टू 3/2, ये कट जाएगा 1.5 मीटर में। ठीक है, तो x का मान कितना हमारा आ गया, 1.5 मीटर, जो हमारा क्या है, आंसर है। यानी BC का मान कितना आ गया हमारा, 1.5 मीटर, यही तो हमारा आंसर है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन पे पहुंच गए 6 के दूसरे पे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 अंश का कोण बना रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक मीनार का, ये मान लीजिए हमारा मीनार है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मीनार है, ये हमारा क्या है, मीनार है। उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, यहां से शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होता है, जो ऊपर से देखा जाता है। ठीक है, उसके शीर्ष से उन्नयन कोण का पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो 60 अंश का कोण बना रहा है, यहां से 60 अंश का कोण बना रहा है। तो मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये इसी मीनार की हाइट पूछ रहा है। तो इसको हम h मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C। यानी लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan थीटा का। लंब बटा आधार किसका मान, tan थीटा का। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाता है tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो tan थीटा, थीटा के जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का ना। तो ये हो जाता है 60 अंश, यानी tan 60 अंश, सॉरी, ये हो जाता है tan 60 अंश इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना दिया है, h अपन आधार कितना दिया है, 15 मीटर। ठीक है, तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। तो ये हो जाता है √3 इक्वल टू h/15। इसका हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये होता है h का नाम। चलिए यहाँ से देखिए, h इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा 15 √3 मीटर, जो कि हमारा क्या है, ये आंसर है।
यानी दोस्तों जो मीनार की हाइट है कितने मीटर है, 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। तो आइए दोस्तों फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए एक हमारा नदी है, ये हमारा क्या है, नदी है। फिर कह रहा है एक पुल के अनुदिश, यानी एक पुल के सहारे, ये हमारा मान लीजिए पुल है। ठीक है, ये हमारा नदी है और ये हमारा पुल है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। यहाँ पुल के किनारे से नदी किनारे तक उसको दूरी तय करनी पड़ती है कितनी, 236 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा उसका दूरी तय करता है 236 मीटर। ठीक है, तो फिर कह रहा है करनी पड़ती है यदि नदी के किनारे के साथ, यदि नदी के किनारे के साथ, यहाँ ध्यान दीजिए, नदी के किनारे के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। इस पुल और नदी के किनारे के साथ कितना अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का। ठीक है, तो कह रहा है तो नदी की चौड़ाई निकालें, यानी दोस्तों जो पुल वाला है हाइट, उसकी चौड़ाई निकालना है। इसको आप h मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा कोण। लंब बटा कोण किसका मान होता है, साइन थीटा का। ध्यान दीजिए यहाँ पे लंब बटा कोण किसका मान, साइन थीटा का। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। ठीक है, चलिए अब साइन थीटा कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है, तो ये हो जाता है आपका साइन 30 अंश इक्वल टू लंब बटा कोण। लंब हमारा कितना दिया है h और कोण कितना दिया 236, तो h अपान 236। ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है, इक्वल टू h अपान 236। अब इसको एक काम करें, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे सिंपल तरीका यही है कि इसको हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं छोटा करने के लिए। ठीक है, तो इसको गुणा कीजिए, तो ये होता है 2h इक्वल टू 236 का कलम 236। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुणा है, 2 इधर आएगा भाग बन जाएगा, गुणा जाता है भाग बन जाता है। ठीक है, तो h को बाहर निकाल दीजिए, तो ये होता है h इक्वल टू 236 अपान 2। ये कितने बार में कटेगा, 118 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो h का मान कितना आ गया हमारा, 118 मीटर, जो कि हमारा क्या है, यही आंसर है। यानी दोस्तों पुल की चौड़ाई कितनी है, 118 मीटर। यहाँ लिख लेंगे 118 मीटर, यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 का दूसरा क्या है। तो आइए दोस्तों हम लोग फाइनली क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरे पे। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है। मान लीजिए यह हमारा नदी है, ठीक है, और यह हमारा नदी है और यह हमारा क्या है, पुल है। तो फिर कह रहा है मान ले कि कोई व्यक्ति पुल पर चढ़कर एक नदी पार करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से व्यक्ति नदी को पार करना चाहता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक किनारे से दूसरे किनारे के साथ 60 अंश का कोण भी बनाता है। यहाँ से एक किनारे से दूसरे किनारे तक कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो फिर कह रहा है यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर, देखिए यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया कहाँ तक, इस नदी के किनारे तक, तो चलने में कितना समय लगा 200 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो फिर कह रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों इसी का चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, यह हमारा नदी है, इसी का चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम इसको h मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे देखिए लंब बटा कोण किसका मान होता है, साइन थीटा का। लंब बटा कोण किसका मान, साइन थीटा का। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो ये होता है, तो ये हो जाता है आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का, तो साइन 60 अंश लंब बटा कोण। ठीक है, चलिए साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, इक्वल टू लंब हमारा कितना दिया है h, कोण कितना दिया है 200 मीटर। अब इसको एक काम करते हैं, छोटा करने के लिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी तिरछा तिरछी गुणा। ठीक है, तो ये होता है आपका 2h इक्वल टू 200√3। ठीक है, यहाँ पे गुणा है, इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, तो h को बाहर आप निकाल लीजिए, तो h इक्वल टू हो जाएगा 200√3 बटे में क्या है 2, 2 एक 2, यानी 2 0 उतर जाएगा, यानी h का मान कितना आ गया 100√3 मीटर। ये हमारा आंसर है। यानी दोस्तों नदी की चौड़ाई कितनी है, नदी की चौड़ाई कितनी है 100√3
3 मीटर। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। मैं फिर पुनः अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।